बीच कांग्रेस कई बार बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे आरोप लगातार विपक्ष भी करते रहते हैं। तो आपको या राहुल गांधी को ये कब समझ में आया कि ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण इशू है और उसको लेके फिर वो निकल पड़े और हर जगह वो इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा शोषित, वंचित और पीड़ित समुदाय की आवाज बुलंद करने का कार्य किया। आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे मध्य प्रदेश में अभी बीच में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करी, और अभी भी जो तेलंगाना मॉडल की हमने बात करी, 50% का जो आरक्षण का बैंड है उसे तोड़ के इन सभी लोगों को आगे लाना होगा। देखिए, बहुत साधारण सी बात है, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी अपनी बात रखी। ये विषय और ज्यादा वर्गीकरण का नहीं है, ये विषय योगीराज जी ये है कि आज भी आरक्षण है, आज भी व्यवस्थाएं हैं। अगर किन किन जातियों में कौन से लोग आज भी उन लाभों से वंचित हैं, उसका एक डेटा होना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, बात केवल जाति की नहीं है। उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस की बात की, उन्होंने कहा सवर्ण में भी अगर कोई गरीब है तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कौन कौन सी जातियों में कौन कौन से लोग आज भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, इन सबका एक डेटा तो होना चाहिए। अब जब केंद्र सरकार ये सारा डेटा सामने लाएगी तो हमें इस देश में मालूम चलेगा। भाई, वो हमेशा कहते हैं कि एक्सरे तो होना चाहिए, अगर हड्डी टूटी है कि सही है। उन्होंने उस दिन मध्य प्रदेश आए तब उन्होंने बहुत साफ कहा, हो सकता है एक्सरे करने के बाद पता चले कि सब कुछ सही हो, या हो सकता है ये पता चले कि बहुत गंभीर बीमारी है। तो एक डेटा होने से हमें ये पता चल पाएगा कि आज भी हमें किन वर्ग के, किन जातियों के लोगों में जो गरीब लोग हैं, अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि बीमारी का पता चलना चाहिए और उसी डॉक्टर भी होना चाहिए उस लेवल उस, हाँ, और सरकार उस हिसाब से एक चीज बस मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ राहुल जी। एक समय था, ये मैं बता रहा हूँ 60-70 के आसपास की बात, 50 के आसपास की बात, आप मान लें इसको, जब ये कहा गया कि साहब इस देश में कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी योजनाओं के केंद्र में वो रहे, तो उस समय ये कह के फायदा दिया गया कि अल्पसंख्यक है। अब वो बहुसंख्यक हो गए तो आपका नारा बदल गया, आप कहने लगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा आज का नहीं है। देखिए, नारा तो पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को लिया है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि देश का एक्सरे हो, और उन्होंने सरकार से बतौर नेता प्रतिपक्ष वो मांग कर रहे हैं। आज सरकार ने बात मानी भी है, लेकिन ये वाली मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें ये जानकारी होगी कि हमारे इस देश में, की सकारात्मक बात है, धवले जी भी आज सरकार में, हम विपक्ष में, विपक्ष का काम है सरकार के साथ तो उसको आईना दिखाना। हमने बात दिखाई, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये राहुल गांधी जी की नैतिक जीत है। इसके बाद आज अगर सरकार जातिगत जनगणना कराती है, और ये मालूम चलता है, तेलंगाना मॉडल को बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मॉडल अगर एक स्टेट में है, जब अश्विनी वैष्णव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने बिहार की बात करी, कर्नाटका की बात करी, तेलंगाना की बात करी। अगर कांग्रेस पार्टी बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना मॉडल को एम्प्लॉय करना चाहिए, तो जो भी इनकी कमेटी बने उसको भी कंसिडरेशन में देखे, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको अगर हम लेके देश में एक अच्छी जातिगत जनगणना कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता धवले जी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। सकारात्मकता से अगर हम इस देश में सभी के विकास के लिए वर्गीकरण के आधार पर सबको जो जिस चीज का हकदार है उसको हम वो चीज दे पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी को भी इस बात से आपत्ति होनी चाहिए कि एक शोषित, पीड़ित और वंचित व्यक्ति के खुशहाली के लिए, उसकी बदहाली से खुशहाली तक लाने के लिए सरकार कुछ करे, तो ना इस पर विपक्ष को आपत्ति होगी